वेलकम स्टूडेंट्स इन परमार्थ शिक्षा निकेतन। तो हमारी पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है ना। क्या रिलेशन देखा था हम लोगों ने? रिलेशन देखा था एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है। सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले साइन कन्वेंशन की बात कर लें। ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में क्या बोला जाता है? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो साइन कन्वेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का साइन कन्वेंशन होता है, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पर ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर सपोज करें कि ये पोल है, ठीक है, ये क्या है? पोल है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन होता है वैसे यहाँ पर क्या होता है? पोल होता है। तो ये पोल ट्रीट किया जाएगा एज ए ओरिजिन। ठीक है। सो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगी? पोल से। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल पी। ठीक है। सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होंगी। अब पोल से राइट साइड में जो डिस्टेंसेस मेजर होंगी, ठीक है, उन्हें पॉजिटिव बोलेंगे। या इसको इस तरह ना करके कह के हम ये बोलें कि जो लाइट होगी, ठीक है, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो मिरर भी हो सकता है ना। मिरर के केस में भी हम मिरर पढ़ रहे हैं इसलिए मिरर होगा, और वो लेंस भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो लाइट रेज या फिर इंसिडेंट रे आएंगी, वो किधर से आएंगी? लेफ्ट साइड से। ठीक है। इसको हमेशा याद रखें कि वो लेफ्ट साइड से ही आएंगी। और अगर हम रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये भी छोड़ दें कि लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो सीधी सीधी बात करें कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस या फिर लेंथ मेजर होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो सेंस हम कहाँ से? लेफ्ट साइड से रेस को इंस्ट्रूमेंट पे डालते हैं। ठीक है। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ रे को लेते हैं, इसलिए राइट साइड की जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है। ठीक है ना। डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट विल बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस टुवर्ड राइट विल बी पॉजिटिव। सो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाइट अपवर्ड पॉजिटिव एंड हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अब अगर इसके ऊपर कुछ भी मेजरमेंट करेंगे ऊपर के साइड में, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव, और नीचे के साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसा होगा? नेगेटिव। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है ना, ये प्लस वाई एक्सिस होता है और ये माइनस वाई एक्सिस, मतलब ऊपर जब जाते हैं तो हम पॉजिटिव होता है और नीचे जब आते हैं तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है। और ये ऐसे एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ का भी साइन कन्वेंशन है। तो मेरे ख्याल से ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर में द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ठीक है। अब इसको मेजर कहाँ से करेंगे? पोल से। तो पोल से किधर है ये ऑब्जेक्ट? लेफ्ट साइड में। तो ये डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। तो इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस वी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वैसे ही अगर ये मान लेते हैं इमेज आई बन रहा है, ठीक है, सो इसकी डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे क्या बोलेंगे? वी। अब अगर पोल और इस इमेज को देखें तो पोल के लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है ये सब जानते हैं, है ना। फोकल लेंथ क्या होता है? अगर ये मान लेते हैं फोकस है इस मिरर का, ये फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ एफ। अगर वो लेफ्ट साइड पढ़ रहा है तो नेगेटिव होगा, अगर वो राइट साइड पढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज गिवन बाय मिरर फार्मूला। तो इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में, किसके किसके बीच में? यू, वी और एफ। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, या फिर इसको हम रिलेट कर सकते हैं किससे? आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्योंकि अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा है ना पिछले लेक्चर में, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। सो इन सब में अगर रिलेशन चाहिए होगा तो क्या होगा, वो उसे बोलते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। तो वो रिलेशन क्या होता है, 1/v इज इक्वल टू, सो वो रिलेशन क्या होता है, 1/v, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, तो चाहे वो मिरर कॉनकेव हो, ठीक है, या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है, सारे टाइप के मिरर के लिए ये जो फार्मूला है वो क्या है, वैलिड है, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाइल सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो जब भी इस फार्मूले का यूज करेंगे सो क्या ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन, विदाउट साइन कन्वेंशन आप इस फार्मूले का यूज ना करें, ठीक है। जिस क्वांटिटी का जो साइन हो रहा हो, ठीक है, उसको वहीं पर रखें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन, इस फार्मूले को डेराइव कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एक इसके लिए हम अरेंजमेंट लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये कैसा है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव ही तो होता है ना ऐसा, ठीक है। सो ये कॉनकेव मिरर हमने ले लिया। अब ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिए अपने, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया। सो यहाँ से दो रेस हमने ली, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो, ठीक है। ये याद रखें कि जितने भी डायग्राम हम यहाँ पर देखेंगे, वो चाहे मैं लेंस की बात करूँ, ठीक है, लेंस को अभी छोड़ देते हैं, तो अभी जो हम देख रहे हैं मिरर वाले केस के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जितने भी हम डायग्राम देखेंगे या जो भी एनालिसिस हम करेंगे, उन सब एनालिसिस में वो कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको बार बार हम बताएंगे नहीं या लिखेंगे नहीं, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। कौन सी कंडीशन, कि ये जो एंगल आई है वो क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर ये वेरी स्मॉल नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, तो जो फोकस की डेफिनेशन है, ठीक है, वो फिर एग्जिस्टेंस में नहीं होगी, फोकस का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, है ना। तो फिर अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग पॉइंट से पास होगी रेस, ठीक है, लार्ज इंसिडेंट एंगल के लिए। सो इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। जितने भी फिगर बने हैं उन सब के लिए ये मान के चलें कि ये फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने अपना क्या रख लिया, ऑब्जेक्ट रख लिया। सो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हम पोल से मेजर करेंगे यहाँ से, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि अगर हम बीपी को मेजर करके लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे उसको, माइनस यू, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये एक रे इधर चली गई ना फोकस से होकर के, दूसरी रे हमने ली जो सेंटर से जा रही है, जो सेंटर से रे जाती है वो मिरर पे कैसे गिरती है, परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली गिरी है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में वापस भी, क्योंकि नॉर्मल से कितना एंगल बना के जा रही है, जीरो, तो जीरो बना के वापस आ गई, ठीक है। सो ये इधर वापस आ गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये इधर रिफ्लेक्टेड रे हो गई, दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर, यानी कि अगर ए है तो उसका इमेज क्या होगा, ए डैश यहाँ पर बनेगा। ऐसे इस बी पॉइंट का इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। सो इमेज की डिस्टेंस अगर हम पोल से मेजर करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वी, ठीक है, वी। सो यहाँ पे वी क्या हो गया, ये हो गया बी डैश पी, बी डैश पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। माइनस क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट साइड मेजरमेंट कर रहे हैं, पोल के लेफ्ट साइड, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज बताओ भाई, सेंटर तो सी है ना, तो सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि सी पी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसे क्या लिखेंगे, माइनस आर, और आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2f, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स, ठीक है। सो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज का अभी आगे यूज करना है हमको, है ना, इसलिए यहाँ पर हम इसको मार्क कर रहे हैं। अब ये क्या है, बी डैश पी, ठीक। अब फोकल लेंथ अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा, एफ पी, ठीक है, एफ पी। सो एफ पी क्या होगा, माइनस का एफ। सो ये हो गए टर्म्स। अब अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, सो जब इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि जब भी कोई दो रे एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है तो ये दोनों एंगल सबसे पहले तो सेम होंगे,
थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2 होगा। और इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं अपोजिट वर्टेक्स एंगल, ठीक है ना, अपोजिट वर्टेक्स है ना इन दोनों का, और ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स एंगल हैं, इसलिए क्या होंगे, ये सेम होंगे, है ना, ठीक है। सो अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गया, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। सो जब किन्हीं भी दो त्रिभुज में, ठीक है, दो एंगल बराबर हो जा रहे हैं, ये इसके बराबर हो जा रहा है, ये इसके बराबर हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी तीनों एंगल का सम 180 होना है, यहाँ भी तीनों एंगल का सम 180 होना है, ठीक है। सो दो एंगल आपस में सेम है, ठीक है, दो एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ये बीटा है, ये भी अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा, सेम है ना आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये भी क्या होगा, सेम। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा, यानी कि उन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो हमें यूज़ करना है, ये ऐसे मैथमेटिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे यूज़ में आते रहेंगे फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स हम कुछ भी नहीं कर सकते फिजिक्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हमको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल की। अब लिखते कैसे हैं, मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो कैसे लिखेंगे, जो जो एंगल जिसके जिसके सेम होगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इस सिमिलर विथ, ये सिमिलर का सिंबल होता है, ठीक है, इस सिमिलर विथ ट्रायंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, डी, तो यहाँ पर लिखेंगे डी, ठीक है ना। बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ई, तो क्या लिखेंगे ई, और सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, एफ, ठीक है। तो अब इसमें जो साइड्स बनेंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन बनेगी, यहाँ से देखो डी ई, सो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या बन रही है, डी ई। ऐसे ही बताओ ए और सी, अगर इन थर्ड को लें, फर्स्ट और थर्ड को, तो कौन बनेगा, डी और एफ, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, डी और एफ, किसके, ए सी के। ऐसे बी सी के करस्पॉन्डिंग एफ ई बनेगा। तो इन सब में जो रेशियो होगा वो सेम होगा, जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, ठीक है, इसका रेशियो किसी भी साइड के साथ ले लो, ए सी को ले लो, इसके साथ रेशियो डी एफ के साथ, है ना, ये सब क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी, ठीक है ना, ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, ए डैश बी डैश के। सो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, दूसरी कोई करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, ये लेते हैं बी सी, ठीक है। सो क्या हो गया, बी सी, सॉरी, जिस ट्रायंगल का हम न्यूमरेटर बना रहे हैं उसी ट्रायंगल का यहाँ भी न्यूमरेटर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल का न्यूमरेटर बनाया ना हमने, ए डैश बी डैश ऊपर लिखा है, तो इसका क्या होगा, बी डैश सी डिवाइडेड बाई अब इस ट्रायंगल का बी सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, यहाँ देखो इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। सो इसमें भी क्या, ये दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्टेक्स एंगल सेम होंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये बी एंगल 90 डिग्री का है, ये भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री का, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगी, एम पी, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, एम पी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर छोटे ट्रायंगल लिया, ऐसे लिखे यहाँ पर, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगी, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई इसके करस्पॉन्डिंग साइड एम पी इज इक्वल टू क्या होगा, इस साइड के इस साइड का क्या नाम होगा, बी डैश एफ, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, ये वाली, है ना। इसको अगर हम एन बोलें तो क्या हो जाएगा, बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ एन, डिवाइडेड बाई एफ एन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, जो बात हमने पिछले अपने डेरिवेशन में की थी, वो क्या, कि हम लोग किस चीज़ का केस देख रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमें क्या लेके चलना है, वेरी स्मॉल। और ये तब पॉसिबल होगा जब हम बहुत ही कम डिस्टेंस तक की बात करें ना, बहुत ही छोटे रिफ्लेक्टिव पोर्शन की बात करें, हिंदी में द्वारक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, द्वारक। सो बहुत ही कम अगर रिफ्लेक्टिव पोर्शन की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, तभी तो जो अगर यहाँ पर रे आएगी, ठीक है, ये रे हो गई, और यहाँ से अगर इसको हम मिलाएंगे परपेंडिकुलर, ये हो गया, तभी तो ये आई कम होगा ना, ठीक है। और जब हम बहुत छोटे की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, तो इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, आप ऐसे सोचो ना कि ऐसे होगा लगभग, ठीक है,
आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करो यहाँ पर, वो कहाँ जाएगा, लगभग इसी के पी के बगल ही जाएगा ना, यानी कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि ये जो एन है वो पी के ही इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं ना। सो कोइंसाइड करेंगे तो ये एफ एन जो डिस्टेंस है, एफ एन डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, एफ पी के इक्वल होगी। एफ एन डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल होगी, एफ पी के इक्वल होगी, ठीक है। और ऐसे ही एन पॉइंट पी के करीब होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये एम पी और ए बी भी जरा देखो ध्यान से, क्या है ए बी और एम पी, ये दोनों पैरेलल रेस थी ना। सो पैरेलल लाइंस के बीच का गैप तो हमेशा सेम होगा ना, यहाँ ए बी है, यहाँ पर एम पी, यानी दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू एम पी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम पी की जगह पे ए बी, यानी कि यही वाला रेशियो बन गया ना, ये दोनों रेशियो क्या हो गए सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू वी हैव b dash c divided by bc is equal to b dash f divided by fn। fn की जगह पर क्या लिखें बोलो, fn की जगह पर लिखेंगे fp, ठीक है, fp। सो ये फाइनल रिलेशन होगा अपना, ठीक है ना, ये फाइनल रिलेशन होगा। तो इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। सो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इस रिलेशन को लेकर चलते हैं, क्या था, b डैश c डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ पी, ठीक। अब यहाँ पर देखें कि बी डैश सी क्या होगा, ठीक है, बी डैश सी क्या होगा, बी डैश सी मतलब हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, बी डैश सी। तो बी डैश सी कैसे कैलकुलेट होगा, बी डैश सी यहाँ से कर सकते हैं ना, यहाँ से अगर ये वाली डिस्टेंस देखें सी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, ठीक है, उसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दें, ये वाला पोर्शन निकाल दें, तो क्या बचेगा, बी डैश सी, ठीक है। यानी कि बी डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम सी पी माइनस बी डैश पी, ठीक है। और नीचे क्या है, बी सी। बी सी को भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है, ठीक, पोल से लेकर के ये वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस में से हम माइनस कर दें इतना पोर्शन, तो क्या बच जाएगा, बी सी, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, बी पी, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है हमको, सी पी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आते हैं बी डैश एफ। बी डैश एफ कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, बी डैश से लेकर के पी तक की डिस्टेंस ले लें और उसमें से क्या माइनस कर दें हम, एफ पी। सो बी डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ पी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस को हमको कहाँ से मेजर करना होता है, पोल से, तो हर एक डिस्टेंस में पोल शामिल हो गया, ठीक। अब इनको लिखना आसान है ना, सीपी क्या होता है, सीपी है पोल से सेंटर की डिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर, ठीक है, आर यानी कि 2f, आर इज इक्वल टू 2f। अब ये सारी की सारी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मेजर हो रही है ना, लेफ्ट साइड, तो किस साइन के साथ होंगे, नेगेटिव साइन के साथ। सो सीपी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 2f और माइनस लगेगा। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी, बी डैश वो पोजीशन है जहाँ पर बी का इमेज बनता है, मतलब इमेज की लोकेशन। सो इमेज की डिस्टेंस को क्या किससे लिखते हैं, वी से, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक पोल से लेकर के इमेज की डिस्टेंस हो गई वी, और लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस वी। नीचे क्या होगा, बी पी, बी पी का मतलब क्या है, बी मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, यू से, वो भी नेगेटिव साइड इसलिए माइनस यू। और माइनस सी पी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, यानी कि 2f, तो क्या लिखा जाएगा, 2f, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू बी डैश पी मतलब इमेज की डिस्टेंस माइनस वी माइनस एफ पी का मतलब क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसे होगी, माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ पी मतलब माइनस एफ। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2f और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी अपॉन माइनस वी प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इस माइनस एफ का मल्टीप्लाई होगा इस माइनस 2f के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। और इस माइनस एफ का मल्टीप्लाई होगा प्लस v के साथ, तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस वी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू
अब यहाँ पे दो टर्म है ना, तो एक टर्म को लेते हैं पहले। इस माइनस वी का मल्टीप्लाई होगा माइनस यू के साथ, तो क्या हो जाएगा यू इंटू वी। इस माइनस वी का मल्टीप्लाई प्लस एफ के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस वी इंटू एफ। उसके बाद इस प्लस टू एफ का मल्टीप्लाई होगा माइनस वी के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस टू वी एफ। ओके, उसके बाद गड़बड़, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे कि ये माइनस यू है, यहाँ पे हमने माइनस वी लिख दिया, ये माइनस यू है, ठीक है। तो अब इस माइनस यू का जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी के साथ तो यू वी होगा, ठीक। और इस माइनस यू का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एफ के साथ तो माइनस यू एफ होगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस टू यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू वी एफ होगा, ठीक है। और ये प्लस टू एफ और एफ का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू एफ स्क्वायर। अब अगर इन दोनों साइड में ध्यान से देखें तो प्लस टू एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन सब को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। इस इधर यू वी को छोड़ते हैं और इन सब को इधर लेके आते हैं इस साइड। सो यहाँ पे क्या है माइनस वी एफ, ठीक है। और इधर से आएगा माइनस टू वी, तो क्या हो जाएगा प्लस टू वी एफ। और उसके बाद ये यू एफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यू एफ इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा यू वी, ठीक है। सो ये फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे टू वी एफ और ये माइनस वी एफ, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा टू वी एफ में से वन वी एफ कम हो जाएगा, बचेगा वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी, ठीक है। सो ये फाइनल इक्वेशन हमको मिले ये सब सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। सो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी, ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं यू वी एफ से, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एफ। सो दोनों साइड में हमने क्या किया यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा डिवाइड करेंगे यहाँ पे प्लस वी एफ है इसमें डिवाइड करेंगे यू वी एफ से, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यू एफ इसमें डिवाइड करेंगे यू वी एफ से, ठीक है। इज इक्वल टू यू वी है यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम यू वी एफ से। दोनों साइड डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने किस इधर भी किया है डिवाइड और इधर भी किया है डिवाइड, ठीक है। आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा वी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन यू, ठीक है। प्लस यहाँ पे u और f कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन v। इधर क्या बचेगा u और v कैंसिल आउट हो जाएगा वन अपॉन f। सो ये था हमारा मिरर फार्मूला, ठीक है। सो मिरर फार्मूले को हमें डिराइव कराना था तो हमने क्या किया एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया सिमिलर ट्रायंगल का, और उसके बाद अपने रिजल्ट को हम लोग, ठीक है, इस फिगर के हेल्प से ऑब्टेन किए, ठीक है। सो ये हो गया मिरर फार्मूला वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो इस प्रोसेस को ये डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, इसको आप याद कर लें, एक दो बार वीडियो को रिप्ले करके देख लें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। फिलहाल अगर एनसीईआरटी की रिस्पेक्ट में बात करें तो आप लोग के सिलेबस में ये डेरिवेशन है नहीं, केवल और केवल फार्मूला जो है वो दिया गया है। तो प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसके लिए केवल इतना ध्यान में रखना है कि जब भी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करेंगे। यू के साथ यू का नेगेटिव कब लेना है पॉजिटिव कब लेना है, ठीक है। वी को नेगेटिव और पॉजिटिव कब लेना है, और एफ को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से देखी है ना। जब भी लेफ्ट साइड पोल के लेफ्ट साइड होंगे तो नेगेटिव, पोल के राइट साइड होंगे तो पॉजिटिव, पोल से ऊपर की तरफ जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो कि क्या होगा मैग्निफिकेशन।